नमस्कार किसान भैया, स्वागत है आप सभी की आपके अपना यूट्यूब चैनल यूपी किसान हमारा जान। किसान भैया, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि जो गर्मी वाली टमाटर की किस्में हैं, जो टमाटर की खेती होती है, वो हम कम कैसे किस विधि और वैरायटी से करें ताकि हमको अच्छी खासी इनकम और अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सके। तो किसान भैया, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि जो गर्मी वाली टमाटर की खेती आप कैसे कर सकते हैं, किस विधि से कर सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, किस बीज को लेना है, किस तरीके से बुआई करनी है, आज वीडियो में मिलने वाली जानकारी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों या सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके किसान भाइयों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए, अपने दोस्तों के लिए, युवा किसानों के लिए नई नई वीडियो, एक टेक्नोलॉजी लगाकर खेती करने वाले किसानों के लिए वीडियो बनाकर लेकर आते रहते हैं। चलिए किसान में वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट किसान में इस समय अगर हम बात करें, अगर आप बरसात में खेती करते हैं किसान में टमाटर की, तो किसान में आपको या तो आप बेड विधि से करें या तो आप मतलब लाइन से तार और बाँस के सेटअप पे ऊपर उसकी प्लांट बांधें। लेकिन ये देखिए, जो खेती हुई है यह किसान में बेड के माध्यम से हुई है खेती। इसके लिए किसान में आपको बेड की जो चौड़ाई है वह 6 फीट हुई है और जो प्लांट से प्लांट की दूरी है वो 1.5 से 2 फीट रखनी है। किसान में आपको जो कभी भी खेत की अगर तैयारी करनी है टमाटर के लिए, तो सबसे पहले सर्वप्रथम आपको अपनी खेत की जुताई और लास्ट कल्टीवेशन के समय आपको कुछ बेसल डोज की आवश्यकता पड़ती है, जिनको आपको समय से, जब भी आप लास्ट जुताई करें तब आप अपने खेत में, अगर आप 1 एकड़ के अगर टमाटर की बुआई करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो उनके लिए अगर आप बेसल डोज की कुछ आवश्यकता अगर लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको 50 किलो DAP और SSP जो होती है उसको 50 से 60 किलो और MOP 20 से 30 किलो, इन सभी को एक बेसल डोज में लेकर आप अपने खेत में लास्ट कल्टीवेशन पे आप अगर डाल देते हैं तो अपने खेत की जो किसी अगर पौधे के अगर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है, जो प्लांट के ग्रोथ की जो क्वालिटी आएगी वो बहुत अच्छी खासी आएगी। किसान भाइयों, अगर समय की बात करें, सही समय क्या है हमारी बरसात वाली टमाटर की, तो किसान भाइयों इस 20 मई से आप लास्ट जून तक, यानी कि 20 मई से 30 जून के बीच में अगर आप नर्सरी डाल के अगर बुआई करते हैं टमाटर की खेती की बरसात वाली, तो आप बुआई कर सकते हैं। बात करें हम कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में, जैसे कि आप इस मई जून महीने में आप नर्सरी डाल के अगर आप खेती करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो इस मई जून में नर्सरी डालने वाली आपके लिए हम 5 उन्नतशील वेराइटियाँ लेकर आए हैं, जिसको कि आप अगर अपने खेत में नर्सरी डाल के बुआई करते हैं, आने वाले बहुत ही कम दिनों में आपको बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेनिफिट रिजल्ट मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिना स्किप किए आगे देखते चलिए। पहली हमारी वैरायटी आती है सिजेंटा कंपनी की हिमसोना वैरायटी, जो कि किसान भाइयों आप इस समय 20 मई के लेकर आप 30 जून तक हिमसोना वैरायटी की आप नर्सरी डाल के आप अपने खेत में रुपाई कर सकते हैं और आपको रुपाई से बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेनिफिट रिजल्ट मिलेगी किसान भाइयों। क्योंकि हिमसोना वैरायटी खास बात यह है, वह गोल आकार में होती है और जो फल की जो साइज़ है वो 100 से 120 ग्राम तक की साइज़ में आती है। साथ ही किसान भाइयों उसकी बुआई आप किसी भी माध्यम से करिए, वो माध्यम के लिए आप एक हमारी वीडियो उस पर आप जाकर देख लीजिए किस तरीके से टमाटर की खेती होती है बरसात में। आपको हम वैरायटी के बारे में इस पर अभी बात करने वाले हैं। तो आप ये गाढ़ा लाल कलर की आती है गोल साइज़ में, और सभी फूल सूटेबल होते हैं इस गर्मी के महीने में। कोई भी फूल ड्रॉप होकर गिरता नहीं है, सभी फूल जितने भी आते हैं फ्लावरिंग में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं फ्लावरिंग के आने के पश्चात। किसान भाइयों, हमारी अगली और दूसरी वैरायटी आती है, दूसरी वैरायटी हमारी सिजेंटा कंपनी की 6242 वैरायटी किसान भाइयों आती है। 6242 जो किसान भाइयों वैरायटी है सिजेंटा कंपनी की, वो बरसात में आप लगा सकते हैं। वह एक अंडाकार टाइप में आती है और बहुत ही अच्छी खासी पैदावार में आती है किसान भाइयों। उसमें फल की साइज़ से लेकर हर एक चीज़ में, प्रोडक्शन से लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है। क्योंकि सिजेंटा वैरायटी कंपनी जो है, किसी भी वैरायटी को अगर आप प्लांटेशन करते हैं किसान भाइयों, तो उसमें प्लांटेशन के बाद हर फल की क्वालिटी के साथ हर प्लांट में बीमारियां भी नहीं आती है। बीमारियां सभी क्या होता है, बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है।
वैरायटी कहती है किसान में अर्का रक्षक। इस समय जो आप नर्सरी डाल सकते हैं इस मई और जून के लास्ट तक। जो अर्का रक्षक वैरायटी किस में किसान में अर्का रक्षक जो वैरायटी है वो गर्मी स्पेशल के साथ साथ वो बरसात में भी होती है। आधा गर्मी और बरसात में अगर बुआई करते हैं तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गर्मी और बरसात में जब भी आप उसकी बुआई करेंगे तो आप उसकी बुआई कर सकते हैं और उसकी आपको पैदावार अच्छी खासी मिलेगी ही मिलेगी। तो किसान भाइयों हम चाहेंगे अगर आप टमाटर खेती करना चाहते हैं तो अर्का रक्षक वैरायटी की आप बुआई करके आप अपने खेत में प्लांटेशन करके अच्छी खासी उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों चलिए अगली वैरायटी की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथी हमारी वैरायटी कौन सी है? अगली वैरायटी हमारी आती है किसान भाइयों जो चौथी हमारे नंबर पे हमें वैरायटी को सिलेक्शन करके रखा है वो इस समय आप नामधारी कंपनी की 962 की वैरायटी सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि इस 20 मई से लेकर आप 30 जून तक नर्सरी डाल सकते हैं। किसान भाइयों नर्सरी की डाल क्या है ताकि जो नामधारी कंपनी की 962 वैरायटी है किसान भाइयों वो वैरायटी आपको बरसात के लिए स्पेशल वैरायटी बनाई गई है। बुआई करने के आपको उसको बुआई करके आप अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। जो नामधारी कंपनी की 962 जो वैरायटी है किसान भाइयों वो गोल टाइप में वैरायटी आती है और गोल टाइप के साथ उसकी जो कठोरता उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि कठोरता के कारण आप ट्रांसपोर्टेशन ले जाने में आपको जिसकी फल है वो काफ़ी कठोर होती है और फूटती नहीं है। जो उसकी ऊपर की आवरण है वो काफ़ी मोटी होती है, इसलिए वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जो पांचवी वैरायटी है जो लास्ट वैरायटी हमारे किसान भाइयों आप लोगों के लिए हमने रखा है वो किसान भाइयों कंपनी की आप वाली वैरायटी सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों जो क्लच कंपनी की जो वाली वैरायटी है वो किसान भाइयों एक लंबे और गोल आकार में लंबे एवं अंडाकार में आती है। किसान भाइयों उसकी जो फूलों की संख्या है वो एक झोपे में 8 से 10 फूल आते हैं और सभी फूल एकदम अच्छी क्वालिटी के फल देकर क्वालिटीदार आपको अच्छी खासी देती है। ऐसी नहीं कि जितने भी फूल आएँ और वह फल में बिना कन्वर्ट हुए आपको ड्रॉप होकर गिर जाते हैं। लेकिन जो किसान में हो अगर फूल आते हैं लेकिन अगर फल में ड्रॉप हो जाते हैं तो इसके लिए भी आप अपने खेतों में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जैसे या तो आप ह्यूमिक जो आती है 98% उसको आप डाल देते हैं। जो फूल को जो ड्रॉपिंग होनी है वह नहीं गिरेगी और सभी फूल है जितने भी आएंगे वो फल में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से किसान में आप अपने इन 5 उन्नतशील किस्मों के साथ आप चुनाव करके आप अपनी टमाटर की खेती कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं, फिर से एक